तो आज हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर सेट करेंगे, जिसमें से हम लोग सभी 50 क्वेश्चन के इसमें हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। और ये करंट अफेयर आने वाले बीपीएससी के लिए या बीपीएससी के अन्य किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या करंट अफेयर में है। तो पहला है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है ये यूरोपीय संघ के जो यूरोपीय परिषद है उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं, सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर है हाल ही में आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारा लद्दाख है। तीसरा नंबर हम देखते हैं, तीसरा नंबर चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला ऑप्शन है यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो ये चौथे बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख के बैठक के बारे में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा केवल ए होगा, केवल ए हम देखते हैं कि यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। ये जो कथन है ये सत्य है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न है 27 जुलाई से 19 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका पहला कथन जो है वो है यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो खान क्वेस्ट जो हुआ था इसके बारे में ये दोनों कथन दिए गए हैं, और इसके आंसर में हम देखते हैं तो केवल इसका दो जो है वो ऑप्शन जो है सही है। तो दो कौन सा ऑप्शन है, तो यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो खान क्वेस्ट के बारे में आप सभी याद रखिएगा कि ये जो है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। ये कथन जो है ये हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी जो हम देखेंगे ये है ऑप्शन नंबर बी, ये भारत है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है विश्व बैंक। तो भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। सातवां प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो है लक्ष्मी झा। ये लक्ष्मी झा भारत की पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय हासिल किया है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व ड्रग रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, UNODC। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मिलान करने वाला है कि इसमें अलग अलग राज्य के जो है राज्यपाल को मिलान करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस राज्य के कौन से राज्यपाल हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी नंबर है, पहला का दो। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णु देव वर्मा है। आपके सिक्किम के जो हैं ओम प्रकाश माथुर हैं।
झारखंड के संतोष कुमार गंगवार जी हैं और छत्तीसगढ़ के रमन डेका है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना है कि किस राज्य के कौन से राज्यपाल है, और भी अन्य राज्यों के आप सब राज्यपाल देख लेंगे, क्योंकि ये सभी न्यू जो है नियुक्त हुए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाली एग्ज़ाम के लिए। अगला जो प्रश्न है, भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उमरोई मेघालय। तो ये भी एक ध्यान रखना होगा कि नोमैडिक एलिफेंट जो है किस किस देशों के बीच होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच, और ये कहाँ पर हुआ है, तो उमरोई मेघालय में हुआ है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका दोस्तों आंसर है 11 का पहला ए नंबर, जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो इसमें मंत्रालय का भी नाम दिया गया है और इसके कौन मंत्री हैं वो भी नाम दिया गया है। तो दोनों हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 12 का सी है, तमिलनाडु में ये स्थापित किया गया है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? 13 का सी, नीति आयोग के द्वारा ये संपूर्णता जो अभियान है इसे शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में चर्चित समाचार पत्रों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए क्या है? तो ये जो है डीएनए का गैर कोडिंग क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो इसका जो है सही है, ये है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन जो ये किया गया है ये हमारा नई दिल्ली में किया गया है। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये जो सम्मेलन हुआ है, वैश्विक सम्मेलन है, ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल की तराई के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नेपाल में जो नई सरकार के गठन हुआ है उसमें क्या क्या कथन सही है उसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो इसका जो दोस्तों ये है कि केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों बताया गया है कि सरकार में जो है ये दोनों पार्टी गठबंधन सरकार बनाई हुई है। तीसरा जो ऑप्शन है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो इन तीनों कथनों में कौन सा जो है नेपाल की नई सरकार के गठन के बारे में सत्य है, तो इसके बारे में हमें देखना है। तो इसका जो आंसर है 16 का बी, केवल 2 और 3। तो इसमें जो आंसर होगा केवल 2 और 3 सही है, पहला जो है ये ऑप्शन गलत है। तो ये हमें देखना होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो मतलब दुनिया का सबसे अच्छा जगह, रहने योग्य जगह जो है घोषित किया गया है किस शहर को? तो ये वियना जो शहर है इसे घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ये इसे घोषित किया गया है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 16। तो अभी तक नोमैडिक एलिफेंट जो भारत और मंगोलिया के बीच ये संयुक्त अभ्यास होता है इसका 16 संस्करण हो चुका है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर डी, जापान के द्वारा जो है ये जापान में 3D तकनीक युक्त बैंक नोट जारी किया गया है, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा नकली नोट करेंसी का जो है ये प्रचलन बढ़ चुका था। इस वजह से सरकार ने ये पहली बार जो है वहाँ पर 3D तकनीक वाली होलोग्राफी यूज किया है। अगला प्रश्न है,
कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई? तो सबसे पुरानी गुफा जो खोज हुई है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ये जो है खोज हुई है सबसे पुरानी गुफा, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जापान के द्वारा ये जो है उन्नत पृथ्वी अवलोकन ALOS-4 को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कहा गया है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिव एंड वेल बीइंग। तो ये यूनेस्को के द्वारा पहल शुरू किया गया है, तो ध्यान में से रखना है कि यूनेस्को के द्वारा ये पहल है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। अगला प्रश्न है नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो आंसर है तो इसका बी मार्क रूटे। मार्क रूटे को जो है नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है 24 का बी जो है तुमकुरू कर्नाटक में ये दुनिया एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो दोस्तों पता ही होगा कि इसके निर्माण में भारत की अहम भूमिका और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, भारत के ही गुरुग्राम में है। और हाल ही में इसका जो 101वां देश नेपाल भी ने भी इसकी सदस्यता ली है। तो इसी के बारे में महानिदेशक के बारे में पूछा गया है कि इसके महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो विश्व की पहली मिस AI जो बनी है उनका नाम है केंजा लेइली। 26 का ये देखते हैं केंजा लेइली जो है वो मिस AI बनी है विश्व की पहली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस जो समाचार पत्रों में देखा गया था वो क्या है? तो दोस्तों वो जो है एक लाल अति दानव तारा है। 27 का सी होगा, लाल अति दानव तारा एंटारेस जो है वो लाल अति दानव तारा था। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो है 28 का बी नंबर है KP शर्मा ओली जी ने जो है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो ये समाचार पत्र में भी था तो कि बुर्किना फासो जो ये है इसने जो है ये समलैंगिकता को जो है अपराध घोषित करने के लिए कानून वहाँ पे बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? तो जैसा कि न्यूज़ पत्र में भी हम लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये जो है पेंसिल्वेनिया में जो है ऑप्शन नंबर जो सी है पेंसिल्वेनिया, यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो है भाषण देने गए थे जहाँ पर उनके ऊपर गोली चलाई थी। तो हालांकि गोली चलाने वाले शूटर की वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मार दिया था। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश पशु उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी कि पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका आयोजन किया गया है। रिम ऑफ द पैसिफिक का जो ये समुद्री सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन जो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डिक शॉप जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं डिक शॉप उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों
हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो पुष्पक जो है इसका नाम दिया गया है। इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल का जो लैंडिंग परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक, इसका नाम पुष्पक नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये दोस्तों शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? तो हाल ही में जो है भारत ने ICC विश्व कप जीता जो है, वो लगभग 13 साल बाद जो है ये खिताब भारत ने जीता ICC विश्व कप का। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो है इसका जो है ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये जो बैठक हुई थी ये भारत मंडपम में हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, यहाँ पर भारत के एक धरोहर को घोषित भी किया गया था, विश्व धरोहर असम के क्षेत्र में जो ये पाया जाता था। अहोम राज्य का जो एक कब्र था उसको जो है शामिल भी किया गया। अगला हम देखते हैं कि कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन जो है ये आपके 13वें मुख्यमंत्री बने। जैसा कि पता है कि बीच में जेल चले गए थे, तो किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब ये वापस छूटे तो इन्होंने फिर से जो है अपने मुख्यमंत्री के पद को हासिल किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है दोस्तों, ये नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में यहीं पर इसका शुरुआत किया गया है तोपखाना संग्रहालय का। अगला प्रश्न, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है ये नियुक्त किए गए हैं आपके SBI के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो टेनिस कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है सुमित नांगल है। सुमित नांगल जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और ये एक टेनिस प्लेयर है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो दोस्तों विजयवाड़ा में किया गया। नागपुर नहीं, विजयवाड़ा में जो है इसका जो है ये किया गया है। विजयवाड़ा जो ऑप्शन है देख सकते हैं, विजयवाड़ा में जो है इसका ये किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में जो है ये मुंबई में विमोचन किया गया है? किसकी जीवनी जो है स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आशा भोसले। इसी आशा भोसले की जीवनी पर ये कहानी जो है जीवनी उनकी जो है स्वर स्वामिनी आशा, इसका जो है विमोचन किया गया है आशा भोसले। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो AI जो विश्वविद्यालय बनाया गया है भारत का पहला, इसके जो कुलपति बने हैं वो बने हैं कौन? तो 45 का A साइमन मॉक बने हैं, इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर C है, भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है भविष्य पोर्टल। तो आसानी से याद रहने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और
स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन ये किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्शर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो भारत का सबसे महंगा शहर जो माना गया है वो ऑप्शन डी को मुंबई को माना गया है। और ये मुंबई को कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी सबसे महंगा शहर माना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रकार न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, उसी प्रकार किस जो है राज्य में टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये ऑप्शन इसका तेलंगाना है। तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम सतत विकास एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो भारत का समग्र एसडीजी स्कोर जो है वो है 50 का बी आंसर 71 है भारत का सूचकांक एसडीजी में 23-24 में। तो दोस्तों ये एडुटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस से फर्स्ट का ये 50 प्रश्न रहे। आप सभी इसे जो है 1-2 बार रिवीजन मोड में चलाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो इसके बाद में हम अगले प्रैक्टिस सेट की ओर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको जो है नए करंट अफेयर मिलते रहें। धन्यवाद।